उसके पापा उससे पूछ रहे हैं कि बेटा मेरे सामने तो 4 राख के ढेर पड़े हैं, इनमें से तेरी मां कौन सी है? जिंदा रहने के लिए एक काफी होता है, मरने के बाद 4 चाहिए होते हैं बस। अब मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक लड़के की जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि उसकी जिंदगी में जवानी वक्त से बहुत पहले शुरू हो जाती है और वक्त के बहुत आगे तक चलती है। वो लड़का अपनी जिंदगी में बस 2 ही चीजों को महत्व देता है, अपना काम और पैसे। दौलत, शोहरत, पैसे, नाम, इन सब चीजों में वो बहुत ज्यादा मशहूर रहता है। इन सब की वजह से होता क्या है कि उसके मन में अब किसी दूसरे शख्स के प्रति मोहब्बत नाम के जज्बात का एक कतरा भी बाकी नहीं रह गया होता है। उसे लगता है कि वक्त है, उसे लगता है कि वक्त है, मगर वक्त अपने हिसाब से चलता है और चलते चलते वक्त उसकी जिंदगी से एक ऐसे शख्स को ले जाता है जिसे वो मां कहता है। अब गम इस बात का है कि उसे अपनी मां के जाने का दुख नहीं है, उसे अपने काम न खत्म होने का शौक ज्यादा है। वक्त के साथ साथ उसके पापा को भी एक बीमारी हो रही थी, बीमारी भूलने की। पर उन्हें एक बात हमेशा याद रहती थी कि हर साल अपनी पत्नी के जन्मदिन पर वो शमशान घाट जरूर जाएंगे, उसकी कब्र पे फूल जरूर चढ़ाएंगे। पर उन्हें तो भूलने की बीमारी थी, उन्हें कब्र याद नहीं रहती थी कि कौन सी कब्र उनकी पत्नी की है। वो एक शख्स को हर साल लेकर जाया करते थे जो उन्हें बता सके कि ये कब्र तुम्हारी पत्नी की है। फिर एक दिन आता है, उनकी पत्नी का जन्मदिन होता है। उस लड़के को लगता है कि आज मुझे अपने पापा को लेकर जाना चाहिए और मुझे भी अपनी माँ की कब्र पे फूल चढ़ा के आनी चाहिए। वो जाता है अपने पापा के पास और कहता है कि चलिए पापा, आज मैं आपको लेके चलता हूँ। दोनों बाप बेटे शमशान घाट जाते हैं। 4 कब्रों के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कि अब पापा को तो भूलने की बीमारी है और बेटे को मां से इतना लगाव नहीं है। बेटे को यह तक नहीं पता कि उसकी मां की कब्र कौन सी है। उस पल उसे एहसास होता है कि आज उसके पापा उसके पास खड़े हैं। उसके पापा उससे पूछ रहे हैं कि बेटा मेरे सामने तो 4 राख के ढेर पड़े हैं, इनमें से तेरी मां कौन सी है? मेरे सामने तो 4 राख के ढेर पड़े हैं, इनमें से तेरी मां कौन सी है? यार किस बात का गुरूर है हम सबको कि मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से महंगी हो जाए, मेरा घर उसके घर से ऊंचा हो जाए, उसका पैकेज 8 लाख का है तो मेरा 16 लाख का हो जाए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बेटर हो जाए। किस बात का गुरूर है यार हम सबको। जिंदगी जब सबक सिखाती है ना तो बहुत बुरा सिखाती है, और जिंदगी का सबक यह है कि अगर जला दिए गए तो राख हो जाओगे और दफना दिए गए तो मट्टी हो जाओगे। और राख और मट्टी का क्या है, सब एक जैसी दिखती है। अगर जिंदगी में कुछ कमाना है तो कंधे कमाओ। जिंदा रहने के लिए एक काफी होता है, मरने के बाद 4 चाहिए होते हैं बस। ये है जिंदगी की असली कमाई। आज शमशान घाट की दहलीज पर खड़ा एक बेटा अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है, तुम्हें कौन याद रखेगा? किस बात का गुरूर है यार। तोड़ो ना इस गुब्बारे को और सोचो कि जिसके दूध का कर्ज है तुम पर, उसके कदमों में जिंदगी लुटा सकते हो कि नहीं? जिसके दूध का कर्ज है तुम पर, उसके कदमों में जिंदगी लुटा सकते हो कि नहीं? अपनी जिंदगी खुद से छुपा सकते हो, मां से छुपा सकते हो कि नहीं?